मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आजकल मार्केट बिल्कुल रेंज में है यहाँ पे, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे आगाह करने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि एक बात तो क्लियर है कि ट्रम्प अब यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कोई भी टैरिफ को लागू नहीं कर सकते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ की उन्होंने बात करी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सिलेक्टिव देशों पे है, तो ये रहेंगी। तो ये पार्ट ये बता रहा है कि उनके लिए भी बहुत मुश्किल है इतने स्ट्रिक्ट कदम को उठाना। साथ में अगर पीस डील की बात की जाए तो पीस डील में भी डेवलपमेंट हुआ है। अब यहाँ पे डेवलपमेंट ये है कि आपको ब्लैक सी पे रशिया और यूक्रेन वो अटैक नहीं करेंगे और ना ही वो अटैक करेंगे एनर्जी इंफ्रा पे। इसकी वजह से क्या हुआ है कि एग्री कमोडिटीज में वीट हो, कॉर्न हो, सोयाबीन हो, वहां पे एक फॉल आया है। अब लग रहा है कि ब्लैक सी रीजन से स्मूथली ग्रेन्स जो है वो एक्सपोर्ट हो सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एनर्जी इंफ्रा पे अब यहाँ पे अटैक नहीं होगा। इसका एक और कारण है, एक और परिणाम हो सकता है कि जो रशियन ऑयल है वो रशियन ऑयल आपको बाजार में आएगा। लेकिन ऑयल यहाँ पे ऊंचा क्यों है और ऊंचे भाव पे क्यों ट्रेड हो रहा है तमाम बेयरिश फिगर के बावजूद? ये है यहाँ पे वेनेजुएला का ऑयल और ईरान का ऑयल। वेनेजुएला के ऑयल में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे अब यहाँ पे सस्पेंड हुए हैं और कई देश जो है जहां से इंपोर्ट कर रहे थे वेनेजुएला से, उन्होंने इसे होल्ड करा है। और ईरान के क्रूड ऑयल को भी वो ओपन मार्केट में आने से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो दो कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पे क्रूड ऑयल में हम लोगों ने हायर साइड आता हुआ देखा है। रही बात इन्वेंट्री की, आज इन्वेंट्री भी है लेकिन इन्वेंट्री थोड़ी सी बढ़ के आने की उम्मीद है। तो देखते हैं कि हमारा चार्ट क्या कहता है। तो आगे ट्रिगर्स मैंने आपको बता दिया, लेकिन ट्रिगर से पहले आपको देखना होगा कि यूएस इकोनॉमी में हो क्या रहा है आखिर। क्योंकि यूएस इकोनॉमी की बात की जाए तो अगर मैं इकोनॉमिक रिलीजेस शेयर करूं, वही आपको काफी सारी चीजों को बयान कर रही हैं। अगर आप इकोनॉमिक रिलीजेस यहाँ पे देखें, कल का डेटा जो बढ़िया एक्सपेक्टेड आने की उम्मीद थी, वो डेटा भी यहाँ पे बढ़िया से खराब आया। और इसमें अगर आप देखेंगे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये तो पहले ही खराब आने वाला था। 100.1 था, प्रीवियस एक्सपेक्टेड था 94.2 और आया क्या 92.9। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी खराब डेटा आया और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की हालत बहुत खराब है। ये दिखा रहा है कि अमेरिका में वहां के सिटीजन्स को कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है अपनी इकोनॉमी पे। दूसरा डेटा यहाँ पे था न्यू होम सेल्स का 682 के अकॉर्डिंग फोकास्ट था और वो आया कितना 676 के करीब। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही डेटा निगेटिव थे। आज की डेटा की अगर बात करेंगे तो आज का डेटा पहले से ही निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। 3.1% पहले ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर थे, अब ये -1.1 है, तो एक पॉजिटिव डेटा नेगेटिव टेरिटरी में जाएगा। और साथ में क्रूड ऑयल प्राइसेस भी यहाँ पे बढ़ेंगे। तो इसकी वजह से आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो बेस मेटल काउंटर में आपको करेक्शन आ सकता है। दूसरा, अभी एनर्जी काउंटर भले ही थोड़ा सा अपसाइड हुआ है, लेकिन हो सकता है कि वहां पे भी एक डाउन साइड आता हुआ हम देखें। एनर्जी काउंटर के अलावा मैं यहाँ पे आज पहले बात करना चाहूंगी बेस मेटल काउंटर में, शुरुआत वहीं से रहेगी। एल्यूमिनियम में आप लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा, मैं अपडेट करना भूल गई यहाँ पे। एल्यूमिनियम में यहाँ पे स्टॉक्स बहुत ज्यादा है। कॉपर में भी यहाँ पे आप सुन रहे हैं, मैंने ही कहा था कि प्रीमियम कॉमिक्स पे बहुत ज्यादा है और एलएमई से बहुत ज्यादा सप्लाई साइड जा रहा है। लेकिन धरातल पे अगर आप देखेंगे, ये तो टैरिफ वॉर के डर की वजह से यहाँ पे ये जो फिजिकल कॉपर है उसको मंगाया जा रहा है यूएस में। लेकिन एज सच डिमांड यहाँ पे एक्चुअल डिमांड नहीं है। ना तो एक्चुअल डिमांड बहुत ज्यादा चाइना में है, ना बहुत ज्यादा एक्चुअल डिमांड आपको यूएस में है। चाइना में कुछ प्रोजेक्ट्स को पूरे करने थे जिसकी वजह से कॉपर का डिमांड बढ़ा था 2024 में। 25 में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं लग रही, तो भले ये $10,000 चला जाए, हमारे मार्केट में 920 के करीब आप एक हर्डल, 920-25 के करीब कॉपर में एक हर्डल आता हुआ देख सकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ से करेक्शन आता हुआ देखिए, जो कि यहाँ पे जिंक ने और एल्यूमिनियम में ऑलरेडी लगाने शुरू कर दिए हैं करेक्शन में। तो फिर आप यहाँ पे कॉपर में 914 के करीब ट्रेड हो रहा है और ये कमोडिटी आपको नीचे की तरफ आ रही है। मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा सपोर्ट लेती है कमोडिटी और करेक्शन डीप होता है, तो आप 907 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं और उसके बाद आपको ये 900 के लेवल तक भी आ सकता है। तो करेक्शन मुझे लग रहा है कॉपर में। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम इतने गिरने के बाद आज एक बाउंस दिखा सकता है। तो 256 तक एक लेवल लेवल पे आ सकता है, बाउंस दिखा सकता है, कॉन्ट्रा मूव आ सकती है। जिंक की बात की जाए तो जिंक ने अपसाइड पे थोड़ा सा एक स्लगिश मूवमेंट दिखाया है, डेटा आज नेगेटिव है, तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है 275 तक लेवल्स जो है वो आ सकता है। और एक कमोडिटी यहाँ पे छूट रही है इस काउंटर में, वो है लेड। लेड ने बड़े मूव्स दिखाए थे इस बारी, लेकिन 185 के करीब एक रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे की तरफ आएगा तो अगेन 181.6 का एक सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। अब बात करेंगे पहले क्रूड ऑयल की, फिर आ जाएंगे
गोल्ड और सिल्वर पे। क्रूड ऑयल में मैंने 5970 से लेके 6000 का बोला था, और 6000 मैंने बोला था कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्रूड में 69.23 के करीब ट्रेडिंग हो रही है, और मुझे लग रहा है कि 70 जो है ना, एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस प्ले करेगा यहाँ पे, और वहां तक मार्केट आके थोड़ी शांत हो सकती है, और मैक्सिमम जो अपसाइड रहेगा फिलहाल के कॉन्टेक्स्ट में ये 70.6 हो सकता है। और यहाँ पे ये कमोडिटी रेजिस्टेंस को फेस कर सकती है, और इन्वेंट्री मेन ट्रिगर रहेगा, और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर ये सब आपको मेन ट्रिगर है, इस पे ध्यान दीजिएगा। मेरे ख्याल से अपने बाजार में भी मार्केट ऊपर आती है तो 6050 तक मैक्सिमम अपसाइड रहेगा, उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तेजी अगर आती भी है, लिमिटेड तेजी है, आपको अगर तेजी में प्रॉफिट मिल रहा है तो फटाफट यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना होगा, उसको होल्ड नहीं करना होगा। और अगर डॉलर इंडेक्स की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स हायर से ट्रेड हो रहा है, तो ये एक दबाव डालेगा सारी ही कमोडिटीज पे। अब नेचुरल गैस पे आते हैं। नेचुरल गैस ने तो परेशान किया है। कल एक डाउनसाइड आया था, एक डाउनसाइड मैंने आपको बोला भी था इंडिकेशंस की डाउनसाइड एक आना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे अपसाइड है, तो बिल्कुल रेंज में इस कमोडिटी में बहुत ट्रेंड अभी फिलहाल नहीं है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं जब तक क्लैरिटी ना हो। हमें कोई जबरदस्ती नहीं है ट्रेड करने की। तो 342 मुझे अपसाइड लग रहा है, और मुझे डाउनसाइड में 328 लग रहा है। तो अगर अपसाइड जाता भी है ना, तो मुझे लग रहा है 342 45 अगर आपके लेवल्स आ रहे हैं तो उस पोजीशन से आपको हटना चाहिए। 3.89 के करीब इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि अपसाइड आता है तो $4 के करीब जा सकता है। अब गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड अब थका हुआ सा दिख रहा है, रैली जो है थकी हुई दिख रही है, लेकिन गोल्ड बहुत स्ट्रांग है, इतनी जल्दी यहाँ पे आपको मूव नहीं आएगा डाउन साइड का। और मैंने एक लेवल्स भी बोला था कि 3011 के नीचे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्लोजिंग किया लेकिन वहां से वापसी गया, तो जब तक 3011 से नीचे की क्लोजिंग नहीं होती है, ये वापसी जाने की इसकी बड़ी संभावना बनी हुई रहती है। तो आज का रेंज है 3011 के नीचे क्लोजिंग हो तो ही आप इससे फर्दर डाउन साइड मानिए, नहीं तो ये उस लेवल में ही घूमता नजर आएगा। और अपसाइड में कल का जो अपसाइड है वही आपको नजर आ सकता है, वो है 3042 का। अपने बाजार में क्या करना है? अपने बाजार में तो यहाँ पे आईएनआर आपको काफी ज्यादा डिप्रिशिएट हुआ है, और आईएनआर डिप्रिशिएट होके आपको आ गया है 85.8 पे, जो कि नीचे जब अप्रिशिएट हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि 85.47 तक आ गया था। और $1 एक आईएनआर अगर ₹1 का फर्क पड़ता है डॉलर के अगेंस्ट, यानी कि अगर 88 से 89 हो जाए, तो यहाँ पे 1000 से 900 पॉइंट का फर्क पड़ जाता है गोल्ड पे, तो गोल्ड ज्यादा उसमें बढ़ता है। लेकिन अगर 88 से 87 आ जाएगा तो गोल्ड की मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अभी मूवमेंट आपको नॉर्मल रहेगी गोल्ड में। और भारतीय बाजार में गोल्ड 87,768 के करीब ट्रेड हो रहा है, 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर मूवमेंट आती भी है तो आपको ये लॉक हो जाएगा, और लॉक कहाँ पे होगा? बहुत अपसाइड मूवमेंट भी आएगी तो ये 88,674 तक आना चाहिए। नेक्स्ट फिबोनाची यही बन रहा है, और डाउन साइड लेवल रहता है तो 87,000 तक का लेवल्स जो है वो आप आता हुआ देख सकते हैं। तो डेटा खराब है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर अगर पीस डील हुआ, मिनरल डील होता है, तो थोड़ा दबाव हटता हुआ हम इसमें से देखेंगे, अपसाइड हटता हुआ देखेंगे। रही बात सिल्वर की, सिल्वर ने बहुत अच्छा जंप लिया है एमसीएक्स पे, तो नेक्स्ट हम अगर इसमें अपसाइड आता भी है तो 99,900 के करीब आता हुआ देख सकते हैं आप सिल्वर को। 405 पॉइंट की तेजी है यहाँ पे। और नीचे जो डाउनसाइड लेवल है, सपोर्ट है, अगेन बनता है अगर करेक्शन आता है तो 98,600 का ही आपको बनेगा, यानी कि बड़ी कमोडिटी बड़ी मूव आने की संभावना है, लेकिन अपसाइड केप्ड है कहाँ तक? 99,876 के करीब। तो दोनों में ही थोड़ा सा लग रहा है कि बायस जो है वो अपसाइड का ही है। अब एग्री काउंटर की बात करेंगे। एग्री काउंटर में बहुत बढ़िया मूव हम लोगों ने मसालों में आता हुआ देखा है, और मसालों में मैंने आपसे बार बार कहा है कि जीरे में भी 47% का एकदम कमी हम लोग देख रहे हैं। 6% हमारा यील्ड डाउन है, और एक्सपोर्ट डिमांड काफी बढ़िया रहा, और इस बार चाइना से एक्सपोर्ट डिमांड अच्छा रहा है जीरे में। तो मेरे ख्याल से इस कमोडिटी में मैं 23,500 तक मेरा व्यू रहेगा। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आता हुआ हम देख सकते हैं 23,500 का। काफी सारे दर्शक ने 30,000 का लेवल बोला है। मुझे बहुत ज्यादा, मैं एग्जेजरेटेड लेवल नहीं देती, स्पेकुलेटिव लेवल्स में बचती हूँ देने से, क्योंकि फिर आप कभी भी निकलने नहीं देते और ट्रेडिंग में आप हेल्प नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से अपसाइड आता भी है तो वो 24,000 से 25,000 से 26,000 के बीच में रैली रुक जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको ही ध्यान में रख के ट्रेड करिए, वो ज्यादा बेहतर है। टर्मरिक में भी कहानी सेम है, लेकिन टर्मरिक में आज के दिन थोड़ा सा अपसाइड है, लेकिन हो सकता है कि एक
लिमिटेड अपसाइड आता हुआ अब हम यहाँ पे देखें, तो अपसाइड जो भी अभी प्रीवियस लगाया उसको ही टारगेट लेके चलिए और ये है 13,700 का। कहानी सेम नहीं है, तो वो है धनिया की। धनिया में एक्सपोर्ट डिमांड इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि यहाँ पे टर्मरिक और जीरा में देखने को मिला। धनिया में 8,050 अभी भी मुझे लग रहा है अपसाइड आएगा, तो इतना तक आ सकता है। दबाव अब आपको कैस्टर पे देखने को मिलेगा क्योंकि फ्रेश अराइवल की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसकी वजह से आपको पता है कि कमोडिटी में दबाव देखने को मिलता है। और लास्ट में बात करेंगे ग्वार काउंटर की। जो मूव हम लोग का था कि बाउंस यहाँ से आएगा, वो बाउंस इसने आज दिखाना शुरू करा है। तो नेक्स्ट 10,400 हम ग्वार में देख सकते हैं। ग्वार मिल का एक्सपोर्ट अच्छा है, ये आप जान जाइए, और ये एक अच्छी खबर है। और ग्वार सीड की बात की जाए तो 5330 के करीब है, और ये अपसाइड अगर आता है तो 5380 के करीब आएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि एनसीडीएक्स का आपने बोला था वेयर हाउस पोजीशन, वो मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगी। एक तो मुझे दिन का समय दीजिए, मैं निकाल के दिखाती हूँ। थैंक यू।